चलिए जी, तो हम आज की रेशो से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की रेशो है जी हमारी, लिखिए जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे TR, ठीक है जी। और हमारे कई मूर्ख बच्चे इसको बोलते हैं टर रेशो। TR टर बन जाता है ना, तो वो उसको बोल देते हैं टर। ठीक है जी। अब देखो, इस रेशो के हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए, उसे क्या बोल देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। डेटर कौन सा आदमी है जिसको मैंने गुड्स किस पे बेचे हैं, उधार पे। ठीक है जी। तो इस रेशो के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले जी मुझे क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स। इसको मैं TR ही लिख रहा हूं, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट सेल्स में क्या क्या आता है, देखो क्रेडिट सेल्स का एक और नाम, मतलब जो आजकल किसका नाम है, मैंने बताया था ना कि सेल्स ने अपना नाम बदल दिए। सेल्स ने अपना नाम बदल के क्या रखा था, RFO। तो अब इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट RFO एक ही बात है। अब सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। अब आप खुद सोचो, क्रेडिट सेल्स कहां से निकलती होंगी, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस क्या थी, टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस कर दो तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल माइनस कैश सेल, दैट विल गिव अस द क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल में से कैश वैल्यू माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स का एक और नाम मैंने अभी क्या चीज बदला था, RFO। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिट RFO इज इक्वल टू टोटल RFO माइनस कैश RFO। ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हर एक में से रिटर्न जरूर माइनस करने, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्स रिटर्न, उसको जरूर माइनस करना। मतलब यार फॉर्मूले में हमारे क्या नई चीज आई, हम लोगों ने निकालनी है TR निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल कहां से निकलेगी, टोटल सेल में से कैश वाली सेल माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स। अब निकालता हूं एवरेज TR, सेम वैसे ही, याद है हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज TR निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइडेड बाय 2। लिखो जी फॉर्मूला, ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइडेड बाय 2। अब TR किस किसको मिला के बनता है, ट्रेड रिसीवेबल, याद है बैलेंस शीट में हमने पढ़ा। ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम आती थी, कौन कौन सी बताओ, ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम आती थी, डेटर और BR। तो ये किस किसको मिला के बन जाएगा, एवरेज डेटर प्लस एवरेज BR। ठीक है जी। अब आपको बाय चांस एवरेज डेटर निकालने, तो एवरेज डेटर निकालने का फॉर्मूला क्या जी बनेगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। एवरेज BR निकालने का फॉर्मूला क्या जी बनेगा, ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूले बनाने ओके थोड़ी है, फॉर्मूले तो बस ये देखो क्या निकाल रहे हैं उसके हिसाब से निकाल दिए। डेटर कैसे निकलेंगे, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज BR कैसे निकला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग BR डिवाइडेड बाय 2। मतलब कुल मिला के अगर हम इस रेशियो के कंक्लूजन पे चले तो हमें अगर निकालनी है TR टर रेशियो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज TR। एवरेज TR किन दो को मिला के बन रहा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और क्रेडिट सेल कैसे निकल रही है, कैश सेल माइनस और टोटल सेल माइनस कैश सेल। चले आगे नेक्स्ट। अब ना बट इसके अंदर ना कुछ एजम्पशंस हैं जो हमने मान के चलनी है, थोड़ी सी वियर्ड है बट हमें मान के चलनी है। लिख लो जी, सम एजम्पशंस। जैसे उसमें नहीं कर रहे थे हम लोग, जैसे आप लोग इको में भी करते हो, कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें एज्यूम करके चल रहा हूँ। इसके अंदर पहली चीज जो हमने एज्यूम करनी है वो ये है, कभी कभार क्या होगा बाय चांस पेपर में ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो हमें ना सिर्फ एक ही सेल्स दे देगा, उसने हमें दे दी इफ ओनली RFO इज गिवन।
और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आरएफओ गिवन है, तो हम इसे क्या चीज मान लेंगे, इट इज क्रेडिट आरएफओ। मानो क्वेश्चन में भाई ने कैश आरएफओ दिया ही नहीं, तो सारा का सारा आरएफओ कौन सा माना जाएगा, क्रेडिट आरएफओ। ठीक है जी। अगली चीज, इफ ओनली डेटर्स आर गिवन या इफ ओनली टीआर इज गिवन, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिए तो क्या मानेंगे, इट इज एवरेज टीआर। ठीक है जी। फिर इफ ओनली बी आर इज गिवन, तो वो क्या मान लेंगे, इट इज एवरेज बी आर। और एक लास्ट चीज, इफ ओनली डेटर इज गिवन, तो क्या मान लेंगे, इट इज एवरेज डेटा। मतलब कुल मिला के यार फंडा पता क्या है, जो रूखा सूखा दिया है उसी से क्वेश्चन निकाल दो, ज्यादा की उम्मीद मतलब आपको आपका सब कुछ मिल जाएगा, जो दिया उसी के हिसाब से क्वेश्चन निकाल दो, और हमने उसी के हिसाब से अपना क्वेश्चन निकाल के दिखा दिया। अगर ओनली आरएफओ गिवन है तो क्या मान लेंगे, क्रेडिट। ओनली टीआर है तो क्या मानेंगे, एवरेज। ओनली बीआर है तो एवरेज। ओनली डेटर है तो एवरेज डेटर। जो दिया उसी के हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। बात क्लियर होगी जी। फॉर्मूला तो आसान ही है, बस एक लास्ट चीज छोटी सी और ऐड ऑन कर रहा हूँ जो हम सीख रहे हैं। वहां पर ना जब हमने आईटीआर सीखी थी तो हमने निकाला था एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ निकलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मुझे कितने दिन लगेंगे अपने डेटर से पैसा लेने के लिए, उसे क्या बोल देते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको निकालने का फॉर्मूला लिखो 365, हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड, या इसको हम लोग बोल देते हैं डेटर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, किस स्पीड से मैं अपने डेटा से पैसा क्लियर करूंगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाय टीआर टटर। और वही रूल रहेगा, अगर जैसे ही डेसिमल्स में आएगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, नेक्स्ट डे। रूल वही का वही रहने वाला है। ठीक है जी, सारे फॉर्मूलाज लिख लिए सबने, आगे चलते हैं। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे, जरा बोर्ड पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है जी, मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। कोई भी चीज निकालनी हो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला याद रखो कि भैया फॉर्मूला होता क्या। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। निकालने का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने बोला था, क्या था जी बताओ, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मूला यही था ना, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट आरएफओ का मतलब क्या, क्रेडिट सेल्स। कहां से निकलेगी, क्रेडिट सेल्स कहां से निकलेगी, टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दो। तो पहले मैं निकालता हूं नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट आरएफओ। कहां से निकालूंगा, टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। टोटल आरएफओ कितना है, 2 लाख। कैश आरएफओ कितना है, 40,000। तो नेट क्रेडिट आरएफओ कितना आ गया, 1,60,000। इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1,60,000 निकालना आ गया जी। कैसे निकाले, टोटल वाला हमने कैसे निकाला है, टोटल आरएफओ हमने क्रेडिट वाला निकालना है, तो क्या गया, टोटल माइनस कैश। 2 लाख माइनस 40,000 कितना आ गया, 1,60,000। अब आगे मुझे क्या निकालना है, एवरेज टीआर। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2। चेक करो ओपनिंग टीआर कितना दिया हुआ है, 20,000। क्लोजिंग टीआर 60,000 बाय 2 कितना हो गया जी, 80,000 बाय 2 कितना हो गया जी, 40,000। इसको जाके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दूं, 40,000। हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली, 4 टाइम्स। आंसर कितना आ गया जी, 4 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया, पहले हमने क्या निकालनी थी अपनी टीआर। तो टीआर निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज टीआर। क्रेडिट कहां से निकाली, टोटल में से क्या माइनस कर दी, कैश वाली। एवरेज कैसे निकाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जी अगले पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 30 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड द टीआर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। दोनों निकाल दो, टीआर भी और एवरेज कलेक्शन पीरियड, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई भी चीज निकालनी हो फॉर्मूला मुंह पे मारो पहले तो उसके। टीआर निकालने का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
क्रेडिट आरएफओ कहां से निकलेगा? टोटल माइनस कैश। अब यहां पे हम लोग क्रेडिट आरएफओ का फॉर्मूला लिखते हैं, नेट क्रेडिट आरएफओ इज इक्वल टू टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। टोटल आरएफओ कितना गिवन है? 225। कैश आरएफओ बोला हुआ है 20% ऑफ टोटल आरएफओ। इस आरएफओ का 20% आपके पास क्या है? कैश आरएफओ। 2,25,000 का 20% कितना बन जाएगा? 45,000। 45,000 क्या कर दिया? माइनस कितना आ गया? 1,80,000। एक चीज मैंने निकाली, यहाँ उठा के क्या कर दी? सब्स्टिट्यूट। बस एक चीज रहेगी भाई, रिटर्न नहीं माइनस किया हमने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स आउट ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिटर्न्स कितने के थे? 20,000। तो रिटर्न भी क्या करने पड़ेंगे? माइनस। तो आपके पास फाइनल अमाउंट कितना आ गया? 1,60,000। क्योंकि रिटर्न्स तो किसी भी रेशियो का पार्ट होते ही नहीं ना, तो रिटर्न तो हमने क्या कर दिए? माइनस। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद भाई ने हमें क्या दे दिया? टीआर निकालो। एक क्या दे दिया? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा क्या दे दिया? क्लोजिंग बैलेंस। एवरेज टीआर निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितने के थे? 8,000। क्लोजिंग कितने के थे? 12,000 बाय 2। ये हो गया जी 20,000 बाय 2, 10,000 यहाँ डाल दिए। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया जी? 16 टाइम्स। आंसर कितना आ गया जी? 16 टाइम्स। अब मुझे क्या चीज निकालनी है इसके अंदर? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अभी मैंने आपको बताया था एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था? 365 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है जी, 365 डिवाइडेड बाय 16। जैसे मैं इसको करूंगा और इसके आंसर पॉइंट्स में तो आएंगे। ठीक है जी, जितना पॉइंट्स में आएगा उसको क्या चीज करना है जी? राउंड ऑफ करेंगे। ये बन रहा है 22.81 और हम अपना आंसर में कितने डेज लिखेंगे? 23 डेज। मतलब कुल मिला के यार हमने बस सिंपल सी बात है, भाई ने 20% दे दिया, हमने 20% निकाल के उसमें से रिटर्न क्या कर दिया? माइनस। देखने में क्वेश्चन अजीब सा लगे पर निकालने में स्मूथ है। चले आगे नेक्स्ट। चले जी अगले आगे इलस्ट्रेशन 31 और भी बढ़िया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, अभी पता लगेगा जी क्यों। कह रहा है टोटल आरएफओ 4 लाख। वही फाइंड क्या करना है अपने? टीआर सारे टीआर के ही हैं। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? टोटल आरएफओ 4 लाख, कैश आरएफओ बीइंग 25%, क्लोजिंग टीआर दे दिया, एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग। कोई दिक्कत नहीं। पहले फॉर्मूला मुंह पे मारते हैं। फॉर्मूला क्या था बोलो? नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज टीआर। ठीक है जी, नेट क्रेडिट आरएफओ कहां से निकलना है? टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। टोटल माइनस कैश। अब यहां पे गिवन है टोटल आरएफओ वो 4 लाख एंड कैश आरएफओ इज 25% ऑफ द क्रेडिट आरएफओ। पिछली बारी 25% इसका था, बट अब की बारी 25% किसका दे दिया? क्रेडिट का। क्रेडिट तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या लेट क्रेडिट आरएफओ इज इक्वल टू x, और इस x का कितना है? ये 25%, तो 25/100। सॉल्व करूं, ये कितना आएगा? 1/4। उधर जाके अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 4 लाख। कितना हो जाएगा? 5/4 ऑफ x इज इक्वल टू 4 लाख। सो x कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू 4/5। ठीक है जी, कितना आ गया? 3,20,000। पिछले क्वेश्चन में ना उसने हमें बोला था ये जो है कैश आरएफओ 25% इसका है, आपकी बारी बोल दिया 25% क्रेडिट का है। क्रेडिट तो है ही नहीं, तो क्रेडिट को क्या मान लिया? x, इस x का 25%। काटापिटी करी 1/4, छोटा सा मैथ्स लगाया, तो जाके प्लस किया, अमाउंट कितना आ गया? 3,20,000। क्रेडिट आरएफओ कितना आ गया? 3,20,000। अब मुझे क्या निकालनी है? एवरेज टीआर। एवरेज टीआर निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग चेक करते हैं जी, यहां लिखा हुआ है क्लोजिंग टीआर वाज 1 लाख एंड क्लोजिंग तो कितनी दे दी? 1 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग टीआर ओवर ओपनिंग टीआर वो 40,000। जो क्लोजिंग वाला है वो ओपनिंग से 40,000 रुपए फालतू है। क्यों? 60,000। यहां कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग टीआर ओवर ओपनिंग टीआर। जो ओपनिंग वाला था
उसमें 40,000 रुपये जोड़ दो तो क्लोजिंग वाला आ जाएगा। क्लोजिंग कितना गिवन है 1 लाख, तो जो ओपनिंग वाला निकालना है तो ओपनिंग वाला वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस कितना आ गया जी 60,000। ये 60,000 यहाँ डाल दिए, ये कितना हो गया 160 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया जी 80,000। इस 80,000 को क्या करो ऊपर सब्स्टिट्यूट, 320 डिवाइडेड बाय 80 कितना हो गया जी 4 टाइम्स। अब मुझे क्या चीज निकालनी है एक और, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या फॉर्मूला था 365 अपॉन में TR 365 अपॉन में एवरेज TR कितनी थी 4 टाइम्स, तो 365 डिवाइडेड बाय 4 करो, ये बन जाएगा 91 पॉइंट समथिंग। कितने डेज मानूंगा 92 डेज। नेक्स्ट पे आ जाओ। जैसे पॉइंट्स में छोड़ो क्या करना निकाल के सीधा 92 लिखो, वो 4 टाइम्स। चले जी अगले पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, इलस्ट्रेशन नंबर 33 कह रहा है, पहले 33 कर रहे हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन में 33 कह रहा है कैलकुलेट DTR का एक और नाम क्या है TR। इसको पेपर में इस नाम से भी लिखा सकते हैं, कहीं घबराओ जो पता नहीं टेढ़ी रेशो आ गई पढ़ाई नहीं में, इसको TR भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई ने अच्छा क्वेश्चन क्या भी समझ में आ जाएगा क्या है, ओपनिंग डेटर दे दी, क्रेडिट सेल्स दे दी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड एंड गुड्स रिसीव बाय द डेटर्स। एक प्रॉब्लम है, चलो पहले फॉर्मूला मारते हैं उसका। फॉर्मूला क्या था TR का, बोलो जी नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज TR। एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स तो गिवन है कितनी है 10 लाख, शराफत से दे दी। अपॉन में मुझे क्या चाहिए एवरेज TR, ठीक है जी। एवरेज TR निकालने का फॉर्मूला क्या था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या मेरे पास ओपनिंग है, ओपनिंग तो है, शराफत से गिवन है कितना है जी 1,20,000। मेरे पास क्लोजिंग नहीं है भाई, क्लोजिंग कहां से निकालूं, बोलो क्लोजिंग कहां से निकालूं, कॉमन सेंस है अभी बता रहा हूं। कोई यार देखो खुद ध्यान दो, मेरे ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग में क्लोजिंग डेटर निकाल रहा हूं, कॉमन सेंस से निकाल रहा हूं। ओपनिंग डेटर कितने के थे 1,20,000 मार्केट से लेने थे, 1,20,000 रुपए लेने थे। अब मेरी क्रेडिट सेल्स कितने की हुई 10 लाख, इसको बीच में क्या कर दूं जोड़ दूं, इसकी वजह से मेरे डेटर बढ़ गए। उनसे जो कैश मिला मैं उसको क्या कर दूं माइनस, ठीक है। जो डिस्काउंट दिया वो भी क्या कर दूं माइनस, जो सेल्स रिटर्न हुई उसको भी क्या कर दूं माइनस, जो बच गया वो मेरे पास क्या आ गया मेरे क्लोजिंग डेटर। स्टार्टिंग मैंने मार्केट से स्टार्टिंग में 1,20,000 रुपए लेने थे, 10 लाख रुपए का माल बेच दिया तो डेटर बढ़ गए। जिन चीजों की वजह से डेटर का अमाउंट बढ़ रहा है उसको प्लस कर दो, जिन चीजों की डेटर का अमाउंट कम हो रहा है उसे माइनस कर दो। तो 10 लाख रुपए क्या कर दिए प्लस, उनसे 9,60,000 रुपए आ गए, डेटर कम हो गए, उन्होंने हमें गुड रिटर्न कर दिए वो भी माइनस, हमने उनको डिस्काउंट अलाउड किया वो भी माइनस। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे क्लोजिंग डेटर। ये कितने बन रहे हैं 60,000 बन रहा है, 11,20 माइनस 10 60, हाँ 60,000 आ गया, ठीक है जी। यहाँ कितना सब्स्टिट्यूट किया 60,000, 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया जी 90,000। 90,000 को यहाँ डाल दिया, हमारे पास हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है जी। ये बन जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, 11.11 टाइम्स। बस इस वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती होगी, छोटी सी गलती क्या हुई, हमने ना इसमें से सेल्स रिटर्न नहीं माइनस किया, इस वजह से हमारा आंसर गलत जाएगा। मतलब जब मैं TR निकालूंगा, ठीक है जी, हमारा फॉर्मूला क्या होता था नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट RFO निकालने के लिए हमने क्या करना है 10 लाख माइनस 20,000 ये करना रह गया था, अपॉन में एवरेज TR ये कितने के थे 90,000, ये कितना हो जाएगा 9,80,000 अपॉन 90, ये कितना बन रहा था 10.89 टाइम्स। लो जी, बस एक छोटी सी गलती, तुम लोग भी सेम गलती अवॉइड करना, ठीक है। नहीं इसको नहीं करते, राउंड ऑफ कभी नहीं करते इसको,
ना सिर्फ डेज वाले को करते राउंड ऑफ, और यही गलती तुम लोग भी अवॉइड करना, मैंने भी करी है कि सेल रिटर्न माइनस करना भूल गया। सेल रिटर्न जब मैं माइनस करना बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उस वजह से पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पर जो हमने स्टेप्स किए उसके नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी 35। कह रहा है जी अ फर्म मेड अ क्रेडिट RFO 5,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। इफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाज 9 times, कैलकुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग TR इफ क्लोजिंग TR आर 8,000 मोर देन द ओपनिंग TR। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालने हैं? TR। कैसे निकालेंगे? कोई टेंशन नहीं, पहले TR का फॉर्मूला हमारा मुंह पे, क्या फॉर्मूला था? नेट क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट RFO कहां से निकालूंगा? ये तो गिवन है भाई ने, कितना गिवन है जी पहले से? 5,40,000। मुझे TR निकालने ओपनिंग और क्लोजिंग, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज TR। और मेरे पास यहाँ क्या गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले से कितने गिवन है? 9 times। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एवरेज TR कितना आ गया मेरे पास? 540 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया जी? 60,000। एवरेज TR आ गया 60,000। अब इस एवरेज TR को निकालने का फॉर्मूला क्या था? एवरेज TR वाज ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। यहां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ क्लियरली? इफ द क्लोजिंग TR आर 8,000 मोर देन द ओपनिंग TR। कल जैसे हमने किए थे, लेट ओपनिंग कितना हो जाएगा? X, क्लोजिंग कितना हो जाएगा? इस X से 8,000 रुपए फालतू। इसमें अमाउंट को क्या कर दूं? सब्स्टिट्यूट। तो ये कितना था मेरे पास पहले वाला? एवरेज TR कितना था? 60,000। ओपनिंग कितना था? X, क्लोजिंग कितना था? X प्लस 8,000 बाय 2 पूरे के नीचे। उधर जाके अमाउंट क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 2x प्लस 8,000। अमाउंट क्या हो गया? माइनस 2x इज इक्वल टू 1,12,000। सो x कितना आ गया जी? 56,000, 56,000। तो ओपनिंग 56 है, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी? 56,000 प्लस 8,000, इट इज 64,000। वो ना ओपनिंग और क्लोजिंग TR भी बार बार पूछ लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने ITR में भी किए थे, ओपनिंग निकालो क्लोजिंग निकालो। इसमें ये दे दिया सिंबल, बोल दिया 8,000 फालतू है, बस हमने करके दिखा दिया कैसे निकालना। उसके बाद हमारा आंसर आ गया। चले नेक्स्ट पे। चलो जी नेक्स्ट आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 37। ये मुश्किल क्वेश्चन में से एक है, ठीक है जी। क्यों मुश्किल है अभी पता लगेगा जी। आंसर ही बेचारे का 2-3 पेज में जाएगा। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग TR एंड क्लोजिंग TR। पिछले क्वेश्चन में तो शराफत से दे दिया था, निकाल दो। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी शरारत ज़्यादा कर रखी है, शरारतें समझते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दी, कितने की? 4 times, ठीक है जी। चलो जो गिवन है पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। TR का फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये फॉर्मूला था, नेट क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट RFO में क्या आएगा? अपना निकाल लेते हैं। यहाँ गिवन है कॉस्ट ऑफ RFO वो 640, GP 20% ऑफ GP वॉज 20%, ठीक है जी। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 एट द बिगिनिंग और कैश RFO 33 1/3% ऑफ द क्रेडिट RFO। मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की शुरुआत पता कहां से? देखो मुझे चाहिए नेट क्रेडिट RFO, समझना एक बारी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट RFO को, इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल RFO माइनस कैश RFO। ये तो भाई ने दे दिया, इट इज 33 1/3% ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। मतलब 33 1/3% ऑफ क्रेडिट। मतलब अगर ओपनिंग वाला मेरे पास X है तो ये कितना हो जाएगा? 1/3x। पर भाई ने RFO तो गिवन ही नहीं है। RFO की जगह भाई ने क्या दे दी? कॉस्ट ऑफ RFO, ठीक है जी। अब सुनो, कॉस्ट ऑफ RFO दे दी। कॉस्ट ऑफ RFO निकालने का फॉर्मूला क्या था? याद है? RFO माइनस GP, ठीक है जी। इससे मैं क्या चीज निकालूंगा? अपनी कॉस्ट। ये कॉस्ट कितनी दी भाई ने हमें? 6,40,000। GP बोला हुआ 25%, 20%, सॉरी कुछ भी नहीं बोला तो GP हमेशा RFO पे लगता है। अब RFO भी नहीं है, क्या मानूं? लेट RFO इज इक्वल टू X।
जीपी इसी का 20%, 20/100 कितना हो गया ये 6,40,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 20/100 ऑफ एक्स। सॉल्व करूंगा 6,40,000 इज इक्वल टू 80/100 ऑफ एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा 6,40,000 इंटू 100/80। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया जी मेरे पास 8 लाख रुपए। ये एक्स आ गया। इस एक्स का मतलब क्या था मेरे पास RFO। इस RFO को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं जी 8 लाख रुपए। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे चलते हैं जहां से मैं क्या निकालूंगा क्रेडिट RFO। इसका फॉर्मूला क्या था, मुझे पता है मैथ्स वाले बच्चे होंगे ना, वो बोलेंगे यार दो है वेरिएबल, दोनों का नाम इन्होंने एक्स ले लिया। वो तो होता ही है, पर वाई के हिसाब से क्या कर लेना, कॉमन सेंस है यार। हम विदाउट मैथ्स वाले ना गरीब आदमी, मैथ्स वालों को लगता है भाई दोनों का नाम कैसे एक्स आ सकते हैं। वो तो हो सकता है, कॉमन सेंस है। अब हमें इस फॉर्मूले को आगे करते हैं। नेट क्रेडिट RFO इज इक्वल टू टोटल RFO माइनस कैश RFO। ये तो मैंने निकाला भी 8 लाख, और कैश वाला कितना बोला हुआ है इसका 1/3। तो लेट दिस अमाउंट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 ऑफ एक्स। ये कितना बन गया मेरे पास, अब उधर जाके अमाउंट क्या हो गया प्लस, तो x प्लस 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 लाख, 4/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 लाख। सो x कितना हो जाएगा 8 लाख इंटू 3/4, रिवर्स हो जाता है ना उधर आके। तो ये कितना आ गया जी 6 लाख। फाइनली मेरा क्रेडिट RFO आ गया 6 लाख रुपए, जो मैंने बहुत मेहनत से निकाला है। ठीक है जी, अब इसको उठा के 6 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया क्रेडिट RFO। दो मिनट जरा ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हो जाएगा। अब मेरे पास क्या निकालनी है, मुझे अपनी TRT, मुझे निकालना है ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है जी, इसके लिए फॉर्मूला क्या था TRTR निकालने के लिए, नेट क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज TR। फॉर्मूला तो यही था। अब यहां पे मेरे पास क्रेडिट RFO, TRTR कितनी गिवन थी भाई ने 4 टाइम्स। क्रेडिट RFO कितना बोला अभी हमने निकाला था पीछे 6 लाख। तो एवरेज TR कितना आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया जी 1.5 लाख। ठीक है जी, 1.5 लाख आ गया। पर इसके अंदर भाई ने क्या बोला, फाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इफ कहां लिखा हुआ जी, इफ क्लोजिंग TR वर 20,000 मोर देन दी बिगिनिंग। तो लेट एवरेज TR निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, अब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग मैंने कितना मान लिया x, क्लोजिंग कितना है, इस x में 20,000 रुपए फालतू। इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं, ये कितना आया था 1.5 लाख। ओपनिंग अमाउंट मैंने कितना माना है x, क्लोजिंग का कितना था x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2। उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया जी 3 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 20,000 माइनस कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2,80,000। x कितना आ गया 1,40,000। ये कितना आ गया 1,40,000, और ये कितना हो जाएगा 1,40,000 प्लस 20 1,60,000 रुपये क्लोजिंग TR। मतलब जितना सिंपल क्वेश्चन हम सोच रहे थे शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अकेला 10 मिनट लगा गया क्वेश्चन। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 38 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग TR फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दे दी। फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट RFO अपॉन में एवरेज TR। यहाँ दे दी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ RFO 6 लाख, GP 20% ऑन कॉस्ट, कैश RFO being 25% of the total RFO, opening TR was 1/4 of the closing TR। वही सेम टू सेम बकवास दी हुई है। एक एक करके सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी निकाल लेते हैं क्रेडिट RFO। नेट क्रेडिट RFO निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल RFO माइनस कैश RFO। RFO तो है ही, ठीक है जी। अब पर यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ RFO जो गिवन है उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ RFO हमारे पास कितने गिवन है 6 लाख। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ RFO निकालने का फॉर्मूला क्या था, RFO माइनस GP। ये कितनी दे दी भाई ने हमें 6 लाख, और GP कितना बोला हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, इसके ऊपर 20%। तो इसका 20% कितना बन जाएगा 1,20,000।
तो RFO कितना आ गया मेरे पास 6 लाख प्लस 1 20 कितना हो गया जी 7,20,000। ये आ गया जी मेरे पास RFO, या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको टोटल RFO। ठीक है जी। फिर उसने हमें क्या चीज़ बोल दी नीचे कि कैश RFO इज 25% ऑफ द टोटल RFO। कैश वाला कितना है टोटल का 25%। तो टोटल RFO या जो हमारा क्रेडिट RFO जो हमने निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल RFO माइनस कैश। टोटल कितना निकाला है मैंने 720, और कैश कितना बोला हुआ है 25% ऑफ द टोटल। तो इसका टोटल का कितना हो गया जी 720, 720 का कितना निकालूंगा जी 25%, कितना हो जाएगा 7,20,000 माइनस 1,80,000। ठीक है जी। ये मेरे पास अमाउंट बन गया 5,40,000। ये मेरे पास क्या आ गया जी क्रेडिट RFO। ये आ गया क्रेडिट RFO 5,40,000। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मुझे यहाँ से क्या निकल जाएगा एवरेज TR। एवरेज TR कितना आ जाएगा अब हमारे पास 540 अपॉन में 6 कितना आ गया जी 90,000 आ गया जी 90,000। अब इसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 1/4 ऑफ दी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एवरेज TR निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये हमने कितने निकाले थे 90,000। ओपनिंग वाले कितने बोले हुए हैं, ओपनिंग बोला क्लोजिंग बोला हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग वॉज 1/4 ऑफ द क्लोजिंग। ठीक है जी। लेट क्लोजिंग कितने हो गए x, ओपनिंग कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ x। तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/4 ऑफ x अपॉन 2। उधर जाके क्या कर दिया जी मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 1,80,000 इजिकल टू 5/4x। दोबारा मल्टीप्लाई x कितना आ जाएगा 1,40,000 इंटू 4/5। रिवर्स हो जाएगा उधर जाके, ये 36,000। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1,44,000। ये मेरे पास क्या आ गया क्लोजिंग, क्लोजिंग 144। तो ओपनिंग किसका है इस 144 का 1/4 कितना बनेगा, ये 144 का 1/4 कितना बन जाएगा हमारे पास 36,000 रुपये। क्वेश्चन कंप्लीट।